एलपीजी गैस सिलेंडर पर युद्ध का असर या माफियाओं की कालाबाजारी। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़्मा। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध के धुएं ने हजारों किलोमीटर दूर बैठे भारत के आम आदमी की रसोई तक को झुलसा दिया है। दुनिया के नक्शे पर छिड़ी इस जंग की आग का सीधा असर भारत की रसोई गैस पर दिखाई देने लगा है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतें पहले ही आम लोगों की कमर तोड़ चुकी थी, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई शहरों और कस्बों में घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर की भारी किल्लत पैदा हो गई है। ऊपर से इस संकट को और भी भयावह बना रही है एलपीजी गैस की खुलेआम हो रही कालाबाजारी, जिसने आम लोगों की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया है। देश के कई हिस्सों में ऐसे खबरें सामने आ रही है कि गैस एजेंसियों के गोदामों में सिलेंडर की सप्लाई सीमित है, लेकिन बाजार में वही सिलेंडर दुगनी और कहीं कहीं तीन गुनी कीमत पर धड़ल्ले से बिक रहे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर जो सरकारी कीमत पर मिलना चाहिए, वह खुले बाजार में 1200 से 1500 रुपए तक बेचे जा रहे हैं। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमत तो कई जगह पर 2500 से 3000 रुपए तक पहुंच चुकी है। सवाल ये है कि जब सरकार कह रही है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, तो आखिर यह गैस गायब कहाँ हो रहे हैं? असल खेल सप्लाई चेन के बीच में ही खेला जा रहा है। गैस एजेंसियों से लेकर डिलीवरी नेटवर्क तक कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो गए हैं जो इस अंतर्राष्ट्रीय संकट को अपने लिए सोने की खान बना चुके हैं। कई जगह पर आरोप लग रहे हैं कि घरेलू सिलेंडरों को जानबूझकर रोककर उन्हें होटल, ढाबों और छोटे उद्यानों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। यानी जिस गैस से आम आदमी की रोटी पकनी चाहिए, वही गैस अब मुनाफाखोरों की जेब भरने का जरिया बन गई है। सबसे चिंता की बात यह है कि यह काला कारोबार किसी गली कूच में छुपकर नहीं, बल्कि खुलेआम हो रहा है। कई शहरों में लोग घंटों गैस एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें जवाब मिलता है कि सिलेंडर खत्म हो गया है। वहीं उसी शहर के दूसरे कोने में वही सिलेंडर मोटी रकम लेकर तुरंत उपलब्ध हो जाता है। यानी संकट असल में गैस का नहीं, बल्कि ईमानदारी का है। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा पीड़ित मध्यम वर्ग और गरीब परिवार हो रहे हैं। गांव और छोटे शहरों में तो हालात और भी खराब है, जहां लोग मजबूरी में फिर से लकड़ी और कोयले के चूल्हे जलाने लगे हैं। सरकार की उज्ज्वला योजना से जिन घरों में गैस चूल्हा पहुंचा था, वहां अब सिलेंडर की कीमत और किल्लत दोनों ने लोगों को फिर पुराने जमाने की तरफ ढकेल दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि जब देश में इतनी बड़ी कालाबाजारी हो रही है, तो आखिर प्रशासन और जिम्मेदार एजेंसियां क्या कर रही है? क्या उन्हें यह सब दिखाई नहीं दे रहा, या फिर इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी भी शामिल है? क्योंकि जब तक सप्लाई सिस्टम के भीतर बैठे लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह काला कारोबार यूं ही फलता फूलता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की आग भले ही पश्चिम एशिया में भड़क रही हो, लेकिन उसकी तपिश भारत के आम आदमी की रसोई तक पहुंच चुकी है। महंगी होती गैस, घटती सप्लाई और बढ़ती कालाबाजारी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर आम आदमी की रसोई कब तक इस वैश्विक राजनीतिक और घरेलू भ्रष्टाचार के बीच पिसती रहेगी। क्योंकि अगर समय रहते इस पर लगाम नहीं लगाया गया, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत की रसोई में गैस सिलेंडर नहीं, बल्कि संकट का धुआं ही उठता दिखाई देगा। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।